विषय, क्या समय भी सिर्फ मन का खेल है? अष्टावक्र के दृष्टिकोण से गहराई से समझें। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन, मन और आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को अत्यंत सरल और सीधे शब्दों में उजागर करता है। इसमें अष्टावक्र बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठता है, क्या समय भी केवल मन की रचना है? एक, समय का सामान्य अनुभव। हम सब समय को बहुत वास्तविक मानते हैं। हमें लगता है कि अतीत बीत चुका है, वर्तमान चल रहा है और भविष्य आने वाला है। हम घड़ी, कैलेंडर और घटनाओं के आधार पर समय को मापते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह अनुभव पूरी तरह मन पर निर्भर है। जब हम खुश होते हैं तो समय तेजी से गुजरता हुआ लगता है, और जब हम दुखी होते हैं तो वही समय बहुत धीमा लगता है। इसका मतलब है कि समय का अनुभव स्थिर नहीं है, बल्कि मन की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। 2. अष्टावक्र का दृष्टिकोण। अष्टावक्र के अनुसार वास्तविकता केवल अभी में है। वे कहते हैं कि आत्मा न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, वह केवल वर्तमान में ही स्थित है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। इसका सीधा अर्थ है कि समय, जैसा हम समझते हैं, वास्तव में मन का ही खेल है। मन अतीत को याद करता है और भविष्य की कल्पना करता है, और इस प्रक्रिया में समय का निर्माण करता है। 3. मन और समय का संबंध। मन के बिना समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांत हो जाएं, विचारों से मुक्त हो जाएं, तो आप पाएंगे कि वहां कोई समय नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व है। जब मन सक्रिय होता है तभी वह अतीत और भविष्य की यात्रा करता है। यही यात्रा समय का अनुभव पैदा करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि समय मन की एक मानसिक रचना, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। 4. वर्तमान क्षण की सच्चाई। अष्टावक्र हमें वर्तमान में जीने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि यह समझाते हैं कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है। अतीत और भविष्य केवल मन के विचार हैं, जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तब समय जैसे रुक जाता है। उस अवस्था में न कोई जल्दी होती है, न कोई चिंता। वहां केवल शांति और पूर्णता होती है। 5. समय से परे होना। अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है तब वह समय से परे हो जाता है। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह शाश्वत है। समय केवल शरीर और मन के स्तर पर ही लागू होता है। आत्मा के स्तर पर कोई समय नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को शरीर या मन मानता है वह समय के बंधन में रहता है, और जो अपने आप को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान लेता है वह समय से मुक्त हो जाता है। 6. जीवन में इसका प्रयोग। अगर हम इस समझ को अपने जीवन में उतारें तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। चिंता, डर और पछतावा, ये सभी समय से जुड़े हुए हैं। पछतावा इक्वल्स अतीत में जीना, चिंता इक्वल्स भविष्य में जीना, शांति इक्वल्स वर्तमान में होना। जब आप समझ जाते हैं कि अतीत और भविष्य केवल मन के खेल हैं, तो आप स्वतः ही वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं, और यही सच्ची मुक्ति है। 7. क्या समय बिल्कुल ही झूठ है? ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि समय बिल्कुल झूठ है। व्यवहारिक स्तर पर समय का महत्व है, जैसे काम करना, दिनचर्या बनाना आदि। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर समय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अष्टावक्र का संदेश यह है कि समय को समझो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। उसे एक साधन की तरह उपयोग करो, न कि अपनी पहचान बना लो। निष्कर्ष। अष्टावक्र के अनुसार समय कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, बल्कि मन की एक रचना है। अतीत और भविष्य केवल विचार हैं, और केवल वर्तमान ही सत्य है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम समय के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि समय बहुत तेजी से या धीरे चल रहा है, तो एक क्षण रुककर देखें, क्या ये वास्तव में समय है या आपके मन का खेल।